हारे हारे, हम तो दिल से हारे। हाय स्टूडेंट्स, मुन्ना सर एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। ठीक, आज हम लोग रिलेशन जो चैप्टर है उसको चालू करेंगे। क्लास 12 का, क्लास 12 में जो रिलेशन है उस पे हम लोग क्या करते हैं कि रिलेशन के बारे में जो भी चीज़ जानना था कुछ तो हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे। अब बाकी जो चीज़ है उसको आगे बढ़ाने का काम क्लास 12 में हम लोग करना पड़ता है। अब रिलेशन होता क्या, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी हम और एक बार डिस्कस कर दे रहे हैं कि रिलेशन होता क्या है। रिलेशन इज डिफाइंड एज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी का एक ठो सबसेट है। ठीक, अगर इसका फॉर्मूला है कैसे निकालते हैं ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास 11 में, हम लोग को सब मालूम है। जस्ट एक बार याद रखना है कि ये किसी भी रिलेशन निकालने का ये फॉर्मूला है 2 to the power m है। अगर ए सेट का एलिमेंट्स m हो और बी सेट का एलिमेंट n हो तो 2 to the power mn होता है रिलेशन। ठीक, इस सब के बारे में हम लोग जानते हैं। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, मतलब क्लास 12 में हमको पढ़ना है सिर्फ किसके बारे में, उसका टाइप्स के बारे में, कितने टाइप्स का है और क्या क्या है, कैसे इसको हम लोग को डिवाइस करना है, यही चीज़ को हम लोग रिलेशन में पढ़ना है। ओके, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स में। देखिए, टाइप्स जो होता है रिलेशन का टोटल तो जनरली होता है ये 4 टाइप्स का। ठीक है, क्या क्या है, 4 टाइप्स का, 4 टाइप्स है। रिलेशन कितना टाइप का होता है, 4 टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले क्या है, पहले हम नाम जान जाते हैं। सबसे पहले अगर एक नोट देखा जाए तो इसका नाम है रिफ्लेक्सिव। क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। ठीक, ये क्या होता है इसको हम लोग को देखेंगे। ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन क्या होगा, इफ ए क्रॉस ए, इफ ए कॉमा ए बिलोंग टू आर, अगर ये हो, एंड एनी अदर element is also present in a relation, it's called reflexive relation। मतलब ये है किसी भी रिलेशन में ए क्रॉस ए होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो, कोई अगर खाली ए क्रॉस ए हो तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं, तो भी बताएंगे बाद में। लेकिन फिलहाल तुमको याद रखना कि ए क्रॉस ए कॉमा ए हो, साथ साथ कोई अदर एलिमेंट भी उसके साथ होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको पहले डिफाइन करके रखना होगा अच्छा से। क्लियर। दूसरा टाइप है, सेकेंड टाइप क्या है, सेकेंड टाइप है सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। अब ये सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है इसको देख लेते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन भी लगभग सेम है। क्या है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, मतलब ए कॉमा बी बिलोंग टू आर हो, एंड बी कॉमा ए उसका उल्टा भी बिलोंग टू आर होना चाहिए, देन तब वो रिलेशन क्या बोलेंगे, then the relation is called, क्या बोलते हैं हम लोग, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर हुआ। मतलब अगर कहीं पे ए कॉमा बी हो एंड बी कॉमा ए हो, मतलब दोनों उसका उल्टा भी हो, तो उस रिलेशन में क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर हुआ। नेक्स्ट तीसरा तो नाम है ट्रांसिटिव। क्या नाम है,
ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। अब ये क्या होता है? ये भी है उसी तरह, थोड़ा सा चेंज है। क्या है? ए कॉमा बी बिलोंग टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग टू बी कॉमा सी, सॉरी बी कॉमा सी, ए कॉमा बी होने से मतलब बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, देन ये वाला होना चाहिए ए कॉमा सी बिलोंग टू आर भी होना चाहिए, मतलब ए कॉमा बी हो और बी कॉमा सी हो, तो ये दोनों लास्ट एलिमेंट है, ये भी उनमें होना चाहिए। अगर ये है देन द रिलेशन इज कॉल्ड, तब उस रिलेशन को क्या बोलेंगे हम? रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सब है, अच्छा से इसको याद रखना। क्लियर? तो पहला क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हुआ, जिसमें ए कॉमा ए हो, इसके अलावा कुछ भी हो तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन होता है ए कॉमा बी हो और बी कॉमा ए भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव किसे कहते हैं? ए कॉमा बी हो, बी कॉमा सी हो और ए कॉमा सी भी उसके अंदर होना चाहिए, उसको तब बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट चौथा टाइप जो है इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशंस में क्या होता है कि जिस रिलेशन में ये सारा हो जाए, मतलब रिलेशन, द रिलेशन विच हैव, तो क्या होना चाहिए? विच हैव रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक as well as transitive is called, इसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर कोई रिलेशन तीनों हो जाए, तीनों सेटिस्फाई हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तब उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर हुआ? अच्छा, ये मेनली यही चार है, ठीक है, हम लोग के सिलेबस में। लेकिन इसके अलावा भी एक्स्ट्रा भी है अदर, जिसको हम लोग कभी कल पूछ सकता है, तो उसके बारे में जानकारी करके रखना पड़ेगा। नहीं तो यही चार वो ही मेन है, ये चार को में से ही हमको ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ है जिसको हम लोग समझते हैं। क्या है? उसमें आता है, एक है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ये किसी किसी का सिलेबस में होता है, किसी किसी का सिलेबस में नहीं भी होता है। अब वो के बारे में आइडिया रखना जरूरी है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है? जाहिर सा बात है, सिमेट्रिक क्या था? ए कॉमा बी, तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। इसका उल्टा है तो क्या हो जाएगा? इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर हो बट बी कॉमा ए नॉट बिलोंग टू आर होना चाहिए। ए कॉमा बी हो और बी कॉमा ए ना हो, देन तब उसको क्या बोलेंगे? then the relation is called antisymmetric relation। क्लियर हुआ? और भी है, अगर 6 नंबर दे अदर में, तो इसको आते हैं नल रिलेशन। ये सब हम लोग जानते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होता है? अच्छा, नल रिलेशन नहीं, इसमें हम लोग एक तो याद रखना आइडेंटिटी रिलेशन। क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन। इसमें क्या है कि इसमें बस वही होना चाहिए, इफ़ ए कॉमा ए बिलोंग टू आर, खाली ये रहना चाहिए, अदर कुछ ना रहे, ठीक है। बट एनी अदर एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट, रहना नहीं चाहिए। रहने से क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा रिफ्लेक्सिव, और नहीं रहने से ही उसको बोलेंगे हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको हम लोग को जानकारी रखना है। मेनली हम लोग को बस वही 3 को ही याद रखना है, जिसमें क्या है? एक है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसमें ए कॉमा ए बिलोंग टू आर होता है। दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग टू आर। ट्रांजिटिव रिलेशन, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, बी कॉमा
सी बिलोंग टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग टू आर। अब तीनों ही जो रिलेशन से सेटिस्फाई करेगा उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन या फिर यूनिवर्सल रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन से याद रखना। ओके, तो ये था इसका थ्योरी। नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।